कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बडेढ़ा होता है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि यहां आपके सिवा और कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपनी जीने की वजह कभी मत बनाना और ये मन में कभी मत रखना कि इंसान मेरे को दुख में काम आएगा। जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकालना होगा। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही कोई आपके बिना रह सके। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में अमीर से ज्यादा अपना ज़मीर होना बहुत जरूरी है। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं कि कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। हमेशा खुश रहना है तो आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी काम को कल पे डालते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाते। हर इंसान को यह अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी लोग उसे करते ही नहीं हैं। इस जमाने में जब भी आप लोगों की सच्चाई जानने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि लोगों ने आपको नीचे गिरा दिया है। इसलिए चुपचाप इस झूठी दुनिया के साथ चलने में ही भलाई लगती है। जीवन सौंदर्य से भरपूर है। इसे देखें, महसूस करें, इसे पूरी तरह से जिएं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश करें। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। भरोसा खुद पर रखो, ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। बहुत गुरूर था, छत को छत होने का एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादारी चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। अगर जीवन में सफल होना है तो यह 5 बातें हमेशा याद रखना। पहली, खुद पर विश्वास करो। दूसरी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तीसरी, बाकी काम से ज्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दो। चौथी, समय की कदर करो। और 5वीं, हार जीत के परे निरंतर प्रयास करो। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को सारी दुनिया का ज्ञान दे देता है। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान हमेशा असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैर जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना नहीं लगता। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो।
जिंदगी उस मोड़ पर है, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जब तक आप अपनी सारी मुसीबतों की जड़ें दूसरों को मानते रहेंगे, यकीन मानिए तब तक आप उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। खुद को इसका जिम्मेदार मानते हुए इन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाइए। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। समझे आप? मतलब किसी को आजमाना है तो सही वक्त का इंतजार करो, उसकी असली औकात सामने आ जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं जो आपके काबू से बाहर हैं, तो आप केवल अपने समय की बर्बादी और बिना बात का पछतावा कर रहे हैं। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है, जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। जो गिरकर भी संभल जाता है वह अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। एक किरदार आपका खुद के लिए सही हो, दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। बस इतना चाहिए तुझसे इस जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे औकात नहीं। असल सुख तब मिलेगा जब ध्यान बाहर की बजाय मन के भीतर लगेगा। बहुत सस्ता हूं मैं, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है तो मैं बिक जाता हूं। एक ख्वाहिश पूरी ना होने पर लोग ऊपर वाले की तक कदर नहीं करते। हम तो फिर भी इंसान हैं। आजकल अहमियत का पता तब चलता है जब अपनों का लहजा वक्त के साथ बदलता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? मैं सब कुछ और तू कुछ नहीं, बस यही सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पर भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरी लोगों को बता देते हैं, तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज रहता है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं, फिर वो राज राज नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप किसी को बताते हैं ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को बताना मत। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। एक बात कहूं, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मान के बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना, तो आप हैरान रह जाते हो कि यह ऐसा निकाला, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको उसे इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरी, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो कि आपकी खुशी से किसी को ना ही खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता ही नहीं चला कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। कभी भी भीड़ डियाच के पीछे मत भागो। जरूरी नहीं कि वो सही जा रही हो, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते की तरफ भागती है जो उसे आसान लगता है, उस रास्ते की तरफ नहीं जो सही है। इसीलिए स्वयं के विवेक का सहारा लो और अपना रास्ता खुद चुनो। समझदार इंसान वो नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। बारिश के दौरान सभी परिंदे अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन बाज बादलों से भी ऊपर उड़ बारिश को ही पूरी तरह से अवॉइड कर देता है। समस्याएं सबकी एक जैसी हैं, लेकिन नजरिया अपना अपना है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी ही ठोकर खाकर निखर जाते हैं। आपको क्या करना है तय कर लीजिए। बीते हुए समय का रोना कभी मत रोइए, क्योंकि वो जा चुका है। भविष्य की चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए बस वर्तमान को बेहतर बनाइए। इंसान अपना चेहरा साफ रखता है जिस पर झूठी दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नजर होती है। आज के समय में कोई भी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तेजी से बदलती इस दुनिया में केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वो है रिस्क ना लेना। सफल आदमी बनने से पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की सोचिए। आप देखेंगे कि आप सफल भी हो गए हैं। एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपके सिवा कोई और आपको सफलता नहीं दिलवा सकता। माँ बाप के आशीर्वाद में सीधा भगवान की शक्ति होती है। माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखोगे तो समझना भगवान आपके साथ ही हैं। कोई भी इंसान तब खत्म नहीं होता जब दुनिया कहे कि वो खत्म हो गया है। आदमी तब खत्म होता है जब वो खुद मान लेता है कि अब वो खत्म हो चुका है। कुछ इस तरह से गरीब बने रहो कि कोई भी आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप उठें तो कोई भी बैठा ना रहे। जहां शक्ल देखी जाए वहां अक्ल का कोई काम नहीं होता। इसका मतलब है कभी भी मूर्खों के बीच में ना फंसे। ठुकरा दो ऐसे लोगों को जो आपको आपके माँ बाप के खिलाफ भड्डा दिखाते हैं। यही तो वो लोग हैं जो माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़ेढ़ा तड़पाते हैं। काम से काम रखने वाला व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता। वो भी तुमसा अगर होता तो वो स्वाभिमानी नहीं होता। कोई नहीं है दुनिया में अपना, सफर अकेले काटना है। सफर में किस किसने दिया था साथ, यही तो हमको छांटना है। सुना था कई लोगों का दिल कमजोर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता यारों, उसका तो बस बुरा द्वार होता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो। दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वो कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। जो समय की कदर करना नहीं जानते, वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बढ़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेडरेज पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़ा मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहां कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं।
आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। समय तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरती तो बस यादें हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। कौशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, ये हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पेड़ी दे सकता है। निशब्द हो जाता हूं ये देखकर कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है। एक हम हैं कि नमक ज्यादा है कहकर थाली दूर हटा देते हैं। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़े येचों की जरूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाइए। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दें। क्यों रुक जाते हो? 4 दिन की मेहनत के बाद वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। अपनी तुलना दूसरों से ना करे, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जो इंसान शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। यदि आप धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में भी लगाओगे, तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया है। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता जमाने से इन्हें पाने के लिए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, जो हर मुसीबत में अकेले होने पर भी आपको अकेला नहीं होने देती। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना, वो सिर्फ मांगने ही नहीं दुआ देने भी आता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान को नहीं जानता, बल्कि वो इसका आनंद लेता है। उसमें अज्ञान को पहचानने की क्षमता ही नहीं होती। यदि आपके द्वारा बोले गए मीठे बोलों से किसी का खून बहता है
तो यह भी एक रक्तदान है। लोगों को फर्क पड़े रहना अक्सर तब शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़े रहता। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जब हम उद्दंडने के बजाय झुकते हैं तो अपने विवेक के ज्यादा करीब होते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। बड़ेठप्पन वह गुण होता है जो किसी पद से नहीं बल्कि गुणों और संस्कारों से प्राप्त होता है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा, जमीन पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं। यकीन रखिए, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं, मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है। दुनिया में एक समान कोई नहीं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं और किधर बियारा चाह रहे हैं। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो अपनों को अपना बनाए रखना है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही हैं जो हर विकट परिस्थिति में आपकी बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं। जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर स्थिति में झूमता रहे। जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ डिएच लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ डालने की जरूरत नहीं होती। यदि आप दूसरों के दुश्मन नहीं बनना चाहते तो खुद किसी के दुश्मन मत बनिए। श्मशान की राख देखकर अक्सर मन में विचार आता है कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता रहा। पढ़ना और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती। ध्यान रखिए, कदरदाही मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप कोई भी बात बिना अपना आपा खोए सुनने की काबिलियत रखते हैं तो आपकी शिक्षा समझिए सफल है। अगर आप वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आए हो तो आपको उतना ही मिल पाएगा जितना अभी तक मिलता आया है। मेहनत करना और सही दिशा में परिश्रम करना दोनों अलग चीजें हैं। सफलता पाने के लिए सही दिशा में परिश्रम करें। घमंड यानी अहंकार ज्ञान का विपरीत होता है। आपके अंदर जितना अहंकार होगा उतना ही ज्ञान कम होगा, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही अहंकार कम होगा। अगर कुछ बनना ही चाहते हो तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो टूटने के बाद भी दूसरों के काम आते हैं। कोई भी तब तक आपका बरढ़ा नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप उसे नुकसान करने का मौका नहीं देते। जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी हो जाती है। इसीलिए संतोष का भाव बहुत ही जरूरी है। गिनती तो हम सबने ठीक से सीख ली, बस इतना नहीं समझ पाए कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।
जिस जगह पर दूसरों को समझाना नामुमकिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। जीवन में कभी भी हमें अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे चांद और सूरज की कभी कोई तुलना नहीं करता, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। इसी तरह हम जैसे भी हैं अपनी जगह ठीक हैं। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इन 3 बातों को सदा ध्यान में रखिए। आनंद में कभी वचन मत दीजिए, दुख में कोई बड़ेढ़ा फैसला मत लीजिए और क्रोध में किसी को उत्तर मत दीजिए। यही 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर आप लंबे समय तक सुखी रह सकते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। गुनाह जब करो तो जरा हिसाब रखना लौट कर आएगा, बस इतना ख्याल रखना। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। इस दौर के लोगों में वफा खोज रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा खोज रहे हो। मकड़ी भी उतना नहीं उलझती अपने बनाए जाले में जितना इंसान उलझता है अपने बुने ख्यालों में। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्तों का मोल समझ सके। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही करदीर हव्वे हों, पर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो भी आपकी खुशी में आपको खुश दिखेंगे और अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख है तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं। लोगों के अंदर भावना ही नहीं रह गई है, लोगों की भावनाएं निकल गई है। पहले रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मारेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचाना सीखो। अपने मन की, अपने शरीर की ओर, अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे एली बेच सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं। कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उससे आसानी से पार कर जाए। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है।
आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुभ जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। तो आज के युग में जब तक पूछा ना जाए, किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब अधिक खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो मन को अच्छा लगे वही सही है, बस जो मन को बुरा लगे वही गलत है। इसीलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो। आपकी भलाई इसी में है, जो जैसा कर रहा है या करना चाहता है उसे रोक टोक मत करो, उसे करने दो। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखागी। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई और बुराई के जिम्मेदार हैं, लोगों के नहीं। इसीलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दो। आंखें भी खोलनी पड़े ढाती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता।